हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सीरीज चल रहा है वो क्विक रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जो कि इंग्लिश ग्रामर में है, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, बोर्ड ही नहीं और भी बाकी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर में हमारा टेंस में सवाल कुछ पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा जो सवाल जो होते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव की सेंटेंस में चेंज करने को कहा जाता है। ठीक है, डूएस डायरेक्टेड में। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये आपका टेंस में हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन, है ना। तो देखिए, आज हम करने वाले पहले मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए थे और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे। उसके बाद में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो अफर्मेटिव की सेंटेंस होती है उसे हमने नेगेटिव में बनाना सीखा था और इंटरोगेटिव में बनाना सीखा था। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस, है ना, जिसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव की सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, है ना, लिए हुए हैं, जो कि हम आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखाएंगे इसमें, है ना। उससे पहले मैं डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि यूट्यूब चैनल हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज। एंड जो साइड में बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, है ना, ताकि जब भी हम आप नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये जो हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं इसको हम बताएंगे कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप, है ना, जब भी आपको क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव के सेंटेंस को, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये है हेल्पिंग वर्ब, है ना। इन हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है और पूरा सेंटेंस आपको सेम टू सेम राइट करना है। उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है जब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हो तब। ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो हैव, हैव है और हैज है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ही सी इट के साथ में हैज का इस्तेमाल करते हैं ना। जब भी हमारा सब्जेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या फिर किसी का नाम हो, तो तब की कंडीशन में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। एंड यदि उसके बाद में यदि आपका उनको छोड़ करके और कोई दूसरा सब्जेक्ट के रूप में काम करे, जैसे कि आई वी दे यू या मोर देन वन पर्सन, यदि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो तब की कंडीशन में हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। तो चलिए, हम यहाँ पे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। तो देखिए सी, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट लिखेंगे सी, उसके बाद में आप हैज लिखेंगे और हैज के बाद में आपको लगाना है नॉट। ओके, हैज के बाद में आपको नॉट लगाना है। उसके बाद में देखिए पूरा सेंटेंस आपको जो सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। पास द प्री बोर्ड एग्जाम। ओके, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से करेंगे, है ना। दे हैव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके बाद में आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका मेन वर्ब लगेगा, है ना। पूरा जियो का तो लिखना है सेम टू सेम, कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट होगा ही के बाद में लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैज, जो कि दिया हुआ है, और इसके बाद में आप लगा देंगे नॉट। ओके, इसके बाद में क्या करना है, पूरा सेंटेंस, है ना, ये आपका जो मेन वर्ब है ये लिखेंगे और ये लिखेंगे अबाउट अ कार, इस तरह से। ओके, ये आपका सेंटेंस होगा, है ना। ये इस तरह से हम अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव हमने बनाना सीखा। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर भी यदि थोड़ा बहुत डाउट होता है तो इसी वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी थोड़ी बहुत डाउट्स बची होगी वो क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव की सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, है ना।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसी सेंटेंस को, है ना, ये जो सेंटेंस है ना, इसी जो हमने एग्जांपल पहले से ले रखा है, इसी एग्जांपल से हम आपको बताएंगे, है ना, कि अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बना है ना। तो इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है ना, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसमें। ओके, ये इस तरह से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, है ना, अफर्मेटिव से हम सीख रहे हैं इंटरोगेटिव की सेंटेंस बनाना, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहे हैं, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव एंड, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, आपको एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखना है ना, थोड़ा नहीं लिखना है। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना, जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव की सेंटेंस बदलना है ना, कोई भी टेंस में, है ना, कोई भी टेंस में आपको क्या करना हो, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना, कन्वर्ट करना हो, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस को और पास्ट सिंपल टेंस को छोड़ करके, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो क्या कर लेना है आपको, है ना, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव की सेंटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा, आप ये जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे आप सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको सब्जेक्ट को लिखना है इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना, क्या करना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। ये देखिए आपको समझ में आया क्या, यहीं पे करना है आपको चेंजेस, जो कुछ भी करना है तो, है ना, अफर्मेटिव के सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलते समय ना आपको कोई फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सब्जेक्ट की जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको ये सब्जेक्ट को लिखना है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो आपका कैपिटल में लगेगा, है ना, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए यहाँ आप लिखेंगे आप सब्जेक्ट, और पूरा सेंटेंस आप जो का त्यों उतारेंगे सेम टू सेम, है ना, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको इस तरह से देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम, और देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है ना, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना, बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तभी तो लगेगा कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किए हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह आपका क्या है, यही आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिखेंगे आप, है ना, और देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, और बाकी पूरा सेंटेंस जो है उसी को लिख देना है, ठीक है। और ये लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, है ना। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इस हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखेंगे, सब्जेक्ट को आप हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएंगे, और पूरा सेंटेंस आप सेम टू सेम लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम अफर्मेटिव से नेगेटिव और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, ठीक है। हालांकि एग्जाम में ज्यादातर वो चीजें पूछी नहीं जाती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, फिर भी क्या है हमें मालूम होना जरूरी है ना, कब किसकी जरूरत पड़े। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ, एंड वन थिंग आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।